सोनल मान सिंह जी। अनेक धन्यवाद माननीय सभापति जी। राम मंदिर के बारे में बहुत कुछ सुन रही हूँ, परम संतोष हो रहा है। शुरुआत तो मैं अपने गौरवशाली यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमस्कार और धन्यवाद करते हुए मेरी बात आरंभ करती हूँ। सुना है कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि त्रेता युग में ही श्री राम ने भारत जोड़ो यात्रा कर दी थी। अब उसकी पुनरावृत्ति यदि हो रही है तो किस तरीके से हो रही है वो हम देख रहे हैं। लेकिन मेरा विषय सर ये है कि हमारे शास्त्रों में विधि विधान है कि किसी मंदिर में जो अर्चना पूजा होती है वो षोडशोपचार के तहत होती है। 16 उपचार उसमें होते हैं, जिसमें गीत, संगीत, नृत्य, वाद्य, शंख, पुष्प, गंध, सुगंध इत्यादि सम्मिलित होते हैं। 16 चीज़ें। मुझे अत्यंत हर्ष है कि इसी विधान को, इसी नीति को, इसका पालन किया जा रहा है। और अभी मंडल पूजा वहाँ चल रही है 45 दिन की, जिसमें आखिरी दिन 10 मार्च को मुझे नृत्य सेवा प्रस्तुत करने का सौभाग्य मिल रहा है। सर, मैं गुजराती हूँ और गुजरात में जो दंडकारण्य है, डांग कहलाता है, ज़िला डांग, वहाँ मेरी माता जी का विद्यालय है, विश्वविद्यालय गुरुकुल जनजाति की लड़कियों के लिए। शबरी माता वहीं की हैं। सर, आज भी वहाँ गाना हम लोग सीखे हैं, राम रटन ए करती जाए, पगना ठमका देती जाए, एली भीलड़ी रे। भील जाति की शबरी पैर के ठुमके देती हुई, नाचती गाती हुई, राम रटन करती हुई, खट्टे मीठे बेरों को चखती हुई, राम आवे उनकी राह देखती हुई। ये शबरी के स्थान से मैं आती हूँ सर, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि उनको भी याद किया गया है। प्रत्येक जनजाति, प्रत्येक जाति के स्त्री पुरुषों को याद किया गया है। मैं एक सुंदर कविता सुनाना चाहती हूँ कि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये बातें चली कि श्री राम लला ने आंखें खोली तो पलक भी झपकाई। अब मंद मंद स्मित वाले इस मुख के दर्शन करके तुलसीदास जी गोस्वामी जी की मुझे पंक्तियाँ याद आईं, जिनको हम अक्सर नृत्य में करते रहते हैं। अरविंद सो आनन रूप मरंद, अनंदित लोचन भृंग पिए, मन मौन बस्यो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए। सर, आभूषणों से, वस्त्र अलंकारों से श्री राम की चमक नहीं है, उनकी चमक दमक श्री राम की अपनी नीतियों से है, अपने व्यक्तित्व से है। भगवान विष्णु नारायण के वो अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और किसी ने कहा था सर, अभी कुछ क्षणों पहले एक माननीय सम्माननीय सांसद ने, कि वहाँ सीता माता नहीं दिखी, अधूरा रहा। तो सर, मेरा कहना ये था कि सीता जी भूदेवी की प्रतिमूर्ति हैं, वो स्वयं भूदेवी हैं, और भू पे, पृथ्वी पे ही तो ये मंदिर बना है, इसीलिए सीता माता स्वयं वहाँ हाजिर हैं। तो इसमें उनको ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सर, मैं आपको एक ये भव्य दिव्य मंदिर का एक और मैं आपको पहलू दिखाना चाह रही हूँ, जो सब जानते हैं कि आस्था श्रद्धा का ये महाकुंभ राम कुंभ कहलाए। ऐसा मुझे लगा कि जब मैं वहाँ प्राण प्रतिष्ठा में बैठी, अपलक घंटों तक, सुबह से शाम तक हम बैठे, न भूख न प्यास। और जब देखा कि दक्षिण के कहाँ कहाँ के लोग मात्र एक
ये परिधान, एक वस्त्र में परिधान करके नंगे पांव चले आ रहे हैं, कोई शीर्षासन करके चला आ रहा है, कोई साष्टांग दंडवत करके चला आ रहा है। तो एक ऐसी मुझे भावना हुई जिसको शब्दों में व्यक्त करना शायद मुश्किल है सर, लेकिन मैं तो आर्टिस्ट रही, यहाँ तो नृत्य कर नहीं सकती लेकिन अवध में जन्मे राम सलोना, ये हमारा बधाई, जन्म गीत बधाई है जो वहाँ प्रस्तुत होगा। अवध में जन्मे राम सलोना। तो सर मंगल गीत गाते गाते मैं यहाँ आई और मैंने कहा कि मुझे 5 मिनट दे दी जाए कि मैं श्री अपने राम लला के बारे में कुछ बोल सकूं, उनके गुणगान कर सकूं। और वैसे 10 मार्च को आप सभी आमंत्रित हैं, अयोध्या पधारिए और हमारी नृत्य संगीत सेवा का आनंद लीजिए। श्री राम लला मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न होंगे। सरस भक्ति भगवान को पसंद है, नीरस भक्ति भगवान को कतई पसंद नहीं है। तो उसी रस की वृष्टि करते हुए सर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। फिर एक बार यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम।